अगर एक वर्ड में इसका आप रिव्यू दें तो व्हाट वुड दैट बी? अभी मैं एक चेक लिखता हूँ आपको और आपके अकाउंट में आ जाते हैं 3,15,000 रुपये। क्या आप अपने उन पैसों से ये बाइक ख़रीदेंगे? इसकी सस्पेंशन, इसकी ओवरऑल बिल्ड, मतलब ये खड्डों पे कैसे जा रही है, मेन रोड्स पे कैसे जा रही है, इस्लामाबाद में थोड़ा बहुत हिल्स भी हैं तो उधर कैसे कवर कर रही है। किसके कम्पीट करेंगे? मतलब जी 110 आपने फर्स्ट रिव्यू में बोला था, तो यू स्टिल स्टैंड बाय दैट कि वही 110 की बराबर की है ये? एक बैटरी की बात एक बैटरी की बात तो करें, ये हो गया 87 किलोमीटर इस पे मैंने एक चार्ज पे निकाला है। फिर मैं चला ही नहीं सकता था ना, फिर मेरे लिए मुश्किल था। फिर मैं उसको ये एक दिन बाद ही वापस कर देता आपको कि ये रख लें, मेरे से नहीं चलेगी। हाउ डिफरेंट दिस फ्रॉम अ स्कूटर? किस कैटेगरी ऑफ द बाइक्स इन पेट्रोल में कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेट एंड साइज? आपने 8 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर किया जो गाड़ी में आधा घंटा लगता है। अब मैं आपसे 5 इसके बेस्ट फीचर जो आपको लगे वो पूछता हूँ और 5 आपके इसके जो कॉन्स हैं वो जो या इम्प्रूवमेंट्स हैं, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो पूछता हूँ। जिस तरह ये इसकी टॉर्क है ना एकदम से जाती है और इसको रोकने के लिए वो ड्रम ब्रेक्स जो है वो काम नहीं करेंगी। कोशिश उन्होंने आई थिंक की है स्टाइलिश बनाने की, बट उसमें जो है ना उसकी प्रैक्टिकलिटी का एक बहुत बड़ा इशू आ गया। अगर मैं इसको 50-40 पे भी क्रूज़ पे लगाता हूँ ना तो एक हाथ से पकड़ता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि ये थोड़ा। क्विकली मुझे बताएं, क्रूज़ कितना आपको मज़ा आया उसका? स्कूटर में मिलता है लेकिन हम स्कूटर से इसका कंपैरिजन भी नहीं ना करते। हाँ। इस बाइक का एक और चीज़ है, आपका खुद दिल करता है कि बाहर निकले आप। ये मेरे साथ भी होता है। यू थिंक यू सेव्ड मनी? Exactly, कितना 2 हफ्ते में आप कितना पेट्रोल खर्च कर रहे थे? आपका दोस्त है, आपका भाई है, ठीक है, उसको आप ये रेकमेंड करेंगे कि वो ख़रीदे, अपने 3,15,000 खर्च करे इसके ऊपर? और किसको आप रेकमेंड करेंगे, किसको नहीं करेंगे? मतलब कहने का मकसद ये, हु इज़ दिस बाइक फॉर? कमिंग फ्रॉम द पेट्रोल बाइक ना, तो आपको ये टेंशन नहीं होती, आपको ये होता है कि यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक और वीडियो लाए हैं मोड मोबिलिटी की और हम आज एक यूज़र रिव्यू लेंगे अब्दुल्ला का। ही एडिट्स माय वीडियोस और जो मोड मोबिलिटी की ओरिजिनल वीडियो थी वो भी इसने एडिट की है। तो 2 हफ्ते से अब्दुल्ला इस बाइक को चला रहा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू नो हिज थॉट्स अबाउट दिस बाइक। तो अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं आपसे, अगर एक वर्ड में इसका आप रिव्यू दें तो व्हाट वुड दैट बी? अगर एक वर्ड में मैं इसके रिव्यू दूँ तो कंफर्ट, आई थिंक ठीक है, बस इज़ द राइट वर्ड टू से। चलें इसको हम ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं कि वाई ही सेइंग कि कंफर्टेबल है। बट बिफोर वी स्टार्ट, थोड़ा ऑडियंस को समझने के लिए कि वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कौन कौन सी बाइक्स चला ली हैं, ताकि फिर हम गेज कर सकेंगे आप किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। तो कौन कौन सी बाइक्स आप चला चुके हो? जब सीखी थी मैंने तो वो 70 सीसी होंडा का राइडर चलाई, वो 100 सीसी है, वो होंडा की है। फिर मैंने 110 सुजुकी की GS 110S, वो मैंने चलाई काफ़ी। और फिर उसके साथ 125 भी कुछ चलाया। ठीक है, और तो एक्सपीरियंस है उसमें? एक्सपीरियंस है उसका। 150 का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा 170 सीसी और 110 का एक्सपीरियंस है मेरा। सुजुकी। और कोई इलेक्ट्रिक में आपने कोई और चलाया हुआ है? इलेक्ट्रिक में चलाया हुआ है, मैंने एक लिया था, तब ये पाकिस्तानी कंपनीज नहीं आई थी तो नया नया EV का बूम आया था, तो एक चाइना इंपोर्ट थी हमारे उधर फैसलाबाद में एक लोकल शॉप से मैंने वो स्कूटी ली थी। ठीक है। एट दैट टाइम वो 110 की गालिबन आई थी, चाइना इंपोर्ट थी वो, और टोटली मतलब इधर उसका कोई सीन ही नहीं था, तो वो मैंने यूज़ की हुई है, अच्छी खासी चलाई हुई है वो। तो दैट्स गिव्स अ गुड पर्सपेक्टिव। अब मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल बात करता हूँ, ये कि अभी मैं एक चेक लिखता हूँ आपको और आपके अकाउंट में आ जाते हैं 3,15,000 रुपये। तो क्या आप अपने उन पैसों से ये बाइक ख़रीदेंगे? इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर तो मैं इस्लामाबाद के हवाले से देखूं तो जिस तरह इधर के रोड्स हैं, यहाँ डिस्टेंसेस हैं, मतलब बिल्कुल स्मूथ हैं, यहाँ रोड्स पे आपको कमिंग फ्रॉम द फैसलाबाद, तो मुझे कोई मेन रोड्स पे कोई नज़र नहीं आएगा, दुकान वाला नज़र नहीं आएगा, पंचर वाला नज़र नहीं आएगा, या नॉर्मली शॉप्स नज़र नहीं आएंगी। डिस्टेंसेस लंबे लंबे हैं, डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं। तो इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं लूँगा। अगर मैं फैसलाबाद में हूँ या लाहौर में हूँ तो फिर मैं प्रेफर करूँगा कि मैं यही लूँ। या पिंडी भी मैंने इस पे सफ़र किया है, तो पिंडी भी इजीली आप, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी इशू बन जाता है तो आप इजीली कवर हो सकता है इसका। अच्छा, इसमें अब आपने बोला कंफर्ट पे बात करते हैं, कंफर्ट से ही शुरू करते हैं जो आपका ओवरऑल इसका रिव्यू है। व्हाई डिड दैट वर्ड कम अप? की जब आपने बोला, मैंने पूछा कि ये पहला आपका जो इसका 1 वर्ड रिव्यू होगा तो क्यों कंफर्ट क्यों होगा? उसमें ये है कि लोग कहेंगे कि पहली वीडियो में से इसका बोला कि इसकी सीट नहीं ठीक या हार्ड है, तो सीट अभी भी इसकी हार्ड है। ठीक है। तो अगर एक बाइक चलाने वाला उसको
ये आइडिया होएगा कि सीट ही सब कुछ नहीं होती, इसकी सस्पेंशन, इसकी ओवरऑल बिल्ड, मतलब ये खड्डों पे कैसे जा रही है, मेन रोड्स पे कैसे जा रही है, मतलब इधर इस्लामाबाद में थोड़ा बहुत हिल्स भी हैं तो उधर कैसे कवर कर रही है। तो इसके ऊपर मैंने एक दिन में गालबन 110 किलोमीटर्स कवर किया है। ठीक है। मतलब मुसलसल चलाया मैंने इसको 110 किलोमीटर। तो सीट तो थी, वो तो है, वो अभी भी मैं इस पे हूँ कि वो हार्ड ही है, एंड दैट्स अ पॉइंट फॉर मोड कि आप इसको इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करें। ठीक है। और ओवरऑल जो इस सस्पेंशन है ना इसकी, इसके शॉक्स हैं, उसकी वजह से मतलब और इसका साउंड नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। हाँ। आप करीब किसी के करीब से भी गुजरते हैं तो पता नहीं लगता कि बाइक गुजर रही है। तो उस हवाले से मैंने इसको कंफर्ट का नाम दिया है। तो अब मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि इसकी सीट अगर कवर हो जाए ना, तो ये मतलब एंड है कंफर्ट के हवाले से। किसके compete करेंगे, मतलब जी 110 आपने फर्स्ट रिव्यू में बोला था, फर्स्ट इंप्रेशन में, तो यू स्टिल स्टैंड बाय दैट कि वही 110 की बराबर की है ये 110 के बराबर कंफर्ट वाइज 110 के बराबर की इसको कह सकते हैं। ठीक है, दैट्स बिग कॉम्प्लीमेंट आई वुड से। अच्छा, इसमें जो मैं आपसे पूछूंगा, आपका डेली कम्यूट किस तरह का था, वो थोड़ा सा लोगों को समझाएं। कितना हाईवे था, कितना इंडोर, मतलब इन रोड्स थे, खड्डों की कितनी ज़्यादा रोड्स थी, आपने किस ट्रेन में इसको चलाया? इसको मैंने, जो मेरा डेली कम्यूट है वो वैसे बड़ा साफ़ सुथरा सा रोड है, ब्लू एरिया है, और ये मरी रोड से जाएँ और श्रीनगर हाईवे वो बहुत साफ़ सुथरा है। लेकिन जब ये बनी गाला में थोड़ा 2-1 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें कुछ खड्डे आते हैं। बट आपने हमारे इलाके में अंदर भी किया ना वो भी, आपने जो हमने वो टेस्टिंग की थी उसमें ठीक ठाक आपने इसको खड्डों पे चलाया? उस पे खड्डों पे चलाया था। फिर मैं इसको चकलाला पिंडी वाली साइड पे जब लेके गया हूँ तब मैंने इसको खड्डों पे चलाया। फिर मैं इसको वाग एंड लेके गया हूँ तब मैंने इसको खड्डों पे चलाया। मतलब वो जीटी रोड है, वो अच्छा खासा वो रोड थोड़ा ख़राब है, तो उसको मैंने चलाया। तो ये मतलब इसको मैंने काफ़ी खींचा है। मतलब ये नहीं है कि मैं इसको स्मूथ वो बेबी बाइक की तरह है जैसे वो स्कूटी चलाते हैं लोग कि वो रोड इस तरह के नीचे लगेगी, कुछ भी नहीं। मतलब नीचे लगने हमारा तो सवाल है ही पैदा नहीं होता इसका। और रफ़ इसको मैंने बहुत रफ़ चलाया। ठीक है। अभी तक इसका ग्राउंड क्लियरेंस 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, अब आप बात करते हैं रेंज की। कितनी मैक्सिमम आपको रेंज मिली है इसमें? क्लेम 80 किलोमीटर थी। अब इसमें 3 गेयर्स हैं। फर्स्ट में वो बोलते हैं कि अब 40 किलोमीटर तक जाएगी, लेकिन ये फर्स्ट में भी 55 किलोमीटर तक चले जाती है, 50-55 तक चले जाती है। सेकंड में ये 65 तक जाती है। ठीक है। और थर्ड में ये 75-80 तक चले जाती है। और आप लेके गए हैं? मैं इसको लेके गया हूँ। थर्ड तक तो मेरी नॉर्मली, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने रफ़ चलाई है तो मैंने इसको थर्ड पे ही चलाया। ठीक है। तो रेंज इसकी जो है, मैंने 50 किलोमीटर तक इसको थर्ड पे चलाया था और बाकी 37 किलोमीटर इसको मैंने फर्स्ट पे चलाया था। ये आप एक गो में एक बैटरी की बात कर रहे हैं? एक बैटरी की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया 87 किलोमीटर इस पे मैंने एक चार्ज पे निकाला है। और उसमें चीज़ें वेरिएशन है कि 50 किलोमीटर मैंने तीसरे गियर में चलाया और बाकी जो 37 किलोमीटर्स हैं वो मैंने फर्स्ट गियर में चलाया। मतलब अगर आप 1 पे चलाते, कहने का भी चाह रहे हैं कि 1 पे चलाते तो इसमें आपको और भी ज़्यादा रेंज मिल जाती। मतलब ये रफ एंड मिक्स आपकी ड्राइविंग पे 87 किलोमीटर, विच इज़ अबव दी क्लेम्ड रेंज, विच इज़ वेरी डिफरेंट प्रैक्टिस फ्रॉम द जो इंडस्ट्री में ज़्यादा बताई जाती है और हमेशा आपको उससे कम मिलती है। एग्जैक्टली। तो वो जो उन्होंने कहा था हमारे पहली वीडियो में कि हम जो है वो रियल वर्ल्ड रेंज बता रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको मिल सकती है, तो वो ट्रू है। अच्छा, सेकेंडली बैटरी के हवाले से मुझे आप ये बताइएगा कि जो रिमूवेबल बैटरी का जो फ़ीचर है, पहले बिफोर यू गॉट द बाइक उसके बारे में आपका पर्सपेक्टिव क्या था और उसके बाद क्या था, उसने कितनी आपको हेल्प की है, और उसके चार्जिंग टाइम के हवाले से या बैटरी की चार्जिंग, पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका वो फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो रिमूवेबल बैटरी है वो हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे। इस्लामाबाद में, कराची में जिधर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, इस तरह कर लेंगे जो रेंट पे रहते हैं, ऊपर ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो वो तो बैटरी रिमूवेबल का फीचर तो बहुत बेहतरीन है। मतलब आप उसको ऐसे निकालें और जिधर भी लेके जाना चाहिए उसको। और आपकी हैबिट यही थी कि आप यानी आके ऑफिस में इसको चार्ज कर रहे थे? एग्जैक्टली। तो मोस्ट पीपल जो अगर ऑफिस में कर रहे हैं वो बिल्डिंग्स में ही जॉब कर रहे होते हैं, ज़्यादातर ऑफिस ऐसे ही हैं। अगर स्कूटर होती जो जिसकी रिमूवेबल नहीं होती तो आप कहाँ चार्ज करते हो उसको? फिर तो मसला, फिर मैं चला ही नहीं सकता था ना, फिर मेरे लिए मुश्किल था। फिर मैं उसको ये एक दिन बाद ही वापस कर देता आपको कि ये रख लें, मेरे से नहीं चलेगी। ठीक है। और चार्जिंग स्पीड इसकी बहुत इम्प्रेसिव है।
मतलब ये स्कूटी चलाने वालों को जो रेगुलर चलाते हैं ना उनको आइडिया होगा। नॉर्मल बंदा तो कहेगा कि यार 3 घंटे भी बहुत है। कि जब हमारे पास भी स्कूटी थी वो 6-7 घंटे ले जाती थी नॉर्मली चार्जिंग करते, वो काउंट ही नहीं होता था, रात में लगाते थे वो सुबह फुल चार्ज होती थी। तो इसमें ये है कि मैंने इसको मतलब चेक किया इसको स्टॉप वॉच से, तो ये 3 घंटे से पहले ही चार्ज हो जाती है। ये अगेन वन ऑफ द क्लेम्स जो है उससे भी ये ओवर डिलीवर किया इन्होंने। एक और चीज़ आपने फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में बताई थी कि ये आपको असल में जब आपने इसको देखा तो ये बड़ी है, वैसे वीडियो में छोटी लगती है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में शायद इसी वजह से वो कह रहे थे कि ये बहुत महंगी है, ये बहुत, इसको 1 लाख 2 लाख का होना चाहिए। मे बी उनके पर्सपेक्टिव में यही है कि ये स्कूटर के कैटेगरी की है। और बहुत जगह जब मैंने इसको चलाया तो सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं ये आपकी स्कूटर है, मतलब उसको भी तक बाइक के तौर पे कंसिडर बहुत सारे लोग नहीं करते। आप क्योंकि आपने स्कूटर भी चलाई हुई है, आपने ये भी चलाया है, आपने बहुत सारी और भी बाइक चलाई हैं, मतलब थोड़ा सा लोगों को समझाएं कि इस यानी इन टर्म्स ऑफ साइज़, इन टर्म्स ऑफ द वेट, हाउ डिफरेंट दिस फ्रॉम अ स्कूटर, हाउ सिमिलर इज इट टू द रेस्ट ऑफ द बाइक्स। आप किस कैटेगरी ऑफ द बाइक्स इन पेट्रोल में कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेट एंड साइज़। और हम यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगा देंगे इसके ना खड़ी हुई जो आप कहते हैं उसके साथ। अच्छा, तो आप इसके साइज़ के हवाले से देखा जाए तो बाइक मतलब स्कूटर के कंपैरिजन में तो ये बिल्कुल ही और चीज़ है। मतलब आप उसको सोच ही नहीं सकते कि ये स्कूटर है। आप इसके ये टायर देखें, टायर इसके 125 सीसी के टायर हैं और ये नीचे ड्रम है। इसकी ये ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक्स फ्रंट बैक। और स्कूटर में ना इस तरह के शॉक्स होते हैं, इसमें 70 सीसी से शायद अबव भी कोई शॉक्स हैं। मतलब बिल्ड ओवरऑल इसकी एक एक चीज़ आप उससे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो स्कूटर जो है ना वो बहुत मिनिमल उसको किया होता है उन्होंने। टायर ही उसका साइज़, उसका टायर इतने छोटे, टायर का साइज़ और फिर ये शॉक्स और वो ग्राउंड क्लियरेंस उसकी, वो चीज़ें वो और मतलब उसको कंप्रेशन किया होता है चीज़ों को। स्पीड का भी आपने बड़ा इम्पोर्टेंट बात, स्पीड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अगर देखें तो वो तो 40-45 से ऊपर जाता ही नहीं है। ठीक। और आपने जब आप मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा एक दफ़ा कि जब आपने एक दफ़ा इसको वही 1 मोड में चलाना पड़ गया, आपको 40 से ऊपर नहीं जा रहे थे तो आपको कोफ्त होने लग गई। एग्जैक्टली वो मतलब एक नॉर्मल बाइक के लिए जो पेट्रोल वाली बाइक से आता है या इसी को 75 तक चलाता है, वो जब इसको 40 पे चलाता है तो बस वो मेंटली तौर पे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो एक्चुअली ये 40 भी इस तरह है कि मेन रोड के ऊपर, नॉर्मल सिटीज़ में देखा जाए, पिंडी, फैसलाबाद, लाहौर वाली, कराची, उनमें तो चलती 30-40 तक है। तो मतलब इस्लामाबाद के हवाले आपने एक और मुझे फैक्ट मैंने बताया था कि ब्लू एरिया में आप रहते हैं तो यहाँ तक आपने 8 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर किया जो गाड़ी में आधा घंटा लगता है या 25 मिनट। बहुत जल्दी आप पहुँच गए। तो थोड़ा डेंजरस है तो लेकिन बट दैट जस्ट गोज टू शो कि कितना आपने इसको तेज़ स्पीड इसकी कितनी तेज़ है। एग्जैक्टली। और वो आपने जो आपकी अपनी बाइक है उसमें आपने कितने मैक्सिमम जल्दी कितनी जल्दी आए होंगे? 16 to 17 मिनट्स। मतलब ये 50% आपने टाइम कट किया अपना, कट किया इस पे। बिकॉज एंड इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि एक तो वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है जब वो एक सर्टेन स्पीड तक जाती है ना, आपकी जो रेगुलर बाइक है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा ये जितनी इसका उसका और इसका कंपैरिजन ये है कि ये जितनी ज़्यादा स्पीड पे जाएगी ना ये उतनी ज़्यादा स्मूथ होती जाती है, उतना मज़ा आता जाता है कि बंदे को फील ही नहीं हो रहा ना। जब जैसे गाड़ी में बैठे 120-130 तक फील नहीं होता, तो सेम इसका फील नहीं हो रहा। मतलब तो इस वजह से बंदा उसको भगाता है जितना उसका दिल के मतलब एंड तक उसको खींचेगा कि यार अच्छा इससे भी आगे जाए। और वेट वाइज इसकी वो जो आपकी जो उसका जो फील है या वेट बैलेंस है उसमें मतलब किस से आप कंपेयर करेंगे इसको 110 या 125 या 70 कैटेगरी? अगर मैं इसको वेट वाइज इसको कंपैरिजन करूं तो मैं प्राइडर से करूंगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि प्राइडर मैंने चलाया है काफ़ी अर्सा, तो प्राइडर से करूँगा। 70 से तो 70 सीसी तो ऊपर है, उस कैटेगरी है ही नहीं है 70 वाली कैटेगरी नहीं है। 70 सीसी से ऊपर है, आप उसको 100 में देख लें, आप सुजुकी में कंसिडर कर लें इसको, या 1 to 5 भी नहीं मैं कहूँगा क्योंकि वो बिल्कुल ही वो और चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स क्विकली समराइज द प्रोज एंड कॉन्स। अब मैं आपसे 5 इसके बेस्ट फीचर जो आपको लगे वो पूछता हूँ और 5 आपके इसके जो कॉन्स हैं वो जो या इम्प्रूवमेंट्स हैं, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो पूछता हूँ। तो सबसे पहले पॉजिटिव बात करते हैं, व्हाट आर द 5 बेस्ट फीचर्स ऑफ दिस बाइक अगर आपको किसी को बताना हो? टॉप 5 बेस्ट फीचर्स, एक तो इसकी एक्सेलरेशन और स्पीड, ठीक है, और दूसरा इसकी सस्पेंशन, ठीक है, बेहतरीन, और सस्पेंशन शॉक्स
एक चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं, इसकी हेडलाइट बहुत अच्छी है। हेडलाइट बहुत अच्छी है। वो गाड़ी हमने जितनी डिस्कस नहीं इसको इतना किया, लेकिन वो मतलब गाड़ी की तरह बहुत अच्छी हेडलाइट है। और इसकी चार्जिंग स्पीड, ठीक है। और ब्रेक्स मतलब जिस तरह ये इसकी टॉर्क है ना एकदम से जाती है, और इसको रोकने के लिए वो ड्रम ब्रेक्स जो है वो काम नहीं करेंगी। ये इसकी जो इन्होंने ब्रेक्स लगाई हैं वो मतलब बहुत अच्छी हैं। चलें ठीक है, प्रोस तो आपने बता दिए, अब मुझे बताएं थिंग्स दैट दे शुड इम्प्रूव, थिंग्स दैट आर रियली रॉन्ग विद दिस बाइक। नंबर 1 तो इसका ये मड गार्ड, अच्छा, जिसको हमने डिस्कस ही नहीं किया था पहले वीडियो में भी और उसके बाद भी। ये आप देख सकते हैं, वो दिखा देंगे वीडियो में। मैं वीडियो बना लेता हूँ। हाँ, मतलब मैं सच कोई बारिश में भी इधर इस्लामाबाद में इतना पानी खड़ा नहीं होता, कोई नहीं गुजरा आम रोड के ऊपर भी, तो ये मड गार्ड इसका बिल्कुल ही मतलब वो नीचे भी वो सारी बाइक इधर तक गंदा करता है उसको। कोशिश उन्होंने आई थिंक की है स्टाइलिश बनाने की, बट उसमें जो है ना उसकी प्रैक्टिकलिटी का एक बहुत बड़ा इशू आ गया। व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली, स्टाइलिश करते करते ना उसको उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है ना वो थोड़ी, उसके बाद जो है मेन चीज़ है उसकी सीट। ठीक है, मतलब ये आप उसको हाथ भी लगाएंगे ना तो आपको फील होता है कि यार ये बंदा किसी फट्टे में बैठा हुआ है। खैर सॉरी मॉड, yeah, but they should improve. This is important. Next, और इसके बाद again you are free to say, by the way, कोई हमें वो प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं आप हमने खुद बाइक की, आपने खुद बाइक की है, तो हमें तो इस हाँ, हमारी अपनी बाइक है तो मतलब। और उसके बाद है इसकी IP रेटिंग बैटरी की। खैर अभी तक मैं इसको बारिश पे लेके नहीं गया ना, मुझे मौका मिला ना कोई इधर कोई पडल जिसमें मैं मेरे रास्ते में डुबाया नहीं है, इसको कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड यही है कि यार ये इसका कुछ होना चाहिए। खैर उन्होंने कुछ सील वगैरह की है इसकी दोबारा आके, तो लेकिन फिर भी वो मतलब एक कंपनी बिल्ड जो चीज़ होती है स्टार्ट से आती है उसका और मतलब होता है। और so this is in the next model you would want an IP waterproof बैटरी, ठीक है। थर्ड और फोर्थ है इसकी बैटरी की रेंज, ठीक है। मतलब पेट्रोल बाइक से जब बंदा शिफ्ट होता है तो सबसे ज़्यादा इसमें मुझे जो टेंशन थी रेंज एग्जाइटी थी। ये हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि ये मुझे इस्लामाबाद में ये फील हुआ है। अगर यही मैं स्कूटी भी यूज़ किया ना तो उधर फैसलाबाद में नहीं हुआ, फैसलाबाद में नहीं था, क्योंकि अब वो आपका वो नेटिव शहर है तो आप पता है आपको यार जितनी मर्जी दूर चले जाएंगे यार आप कोई ना कोई मिल ही जाएगा, कोई ना कोई कर ही देगा। इसका कहीं हुआ आपके साथ रेंज ख़त्म हो गई चलाते चलाते? नहीं, मैं बहुत कैलकुलेटेड चलाऊँ। मैंने एक आइडिया रखा हुआ था कि यार ये अगर होएगा भी तो ये करीब ही होएगा, या घर के या ऑफिस के या जिधर मैं गेस्ट जा रहा हूँ। अच्छा चलें। और रेंज फिफ्थ इसकी फ्रंट साइड पे थोड़ा वेट बढ़ाएं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट, थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करें। वेट बढ़ाएं मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जब ये 70-75 पर तक जाती है तो आपने दोनों हाथ इसके पकड़े हुए हैं, ठीक, स्मूथ है, नो टेंशन, मतलब फील ही नहीं होएगा आपको कि आगे वेट कम है। इसमें एक ऑप्शन है क्रूज़ का। जब इसको मैं क्रूज़ पे लगाऊंगा ना, 75 तो बहुत ज़्यादा है, उस पर क्रूज़ पे भी एक हाथ नहीं रखना चाहिए। वेट बढ़ भी जाए तो एक हाथ पे नहीं, 75 पे या 70 पे रखना चाहिए। अगर मैं इसको 50-40 पे भी क्रूज़ पे लगाता हूँ ना तो एक हाथ से पकड़ता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि ये थोड़ा वाइब्रेट कर रही है। मतलब वो वाइब्रेट उस तरह का नहीं है कि बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन हो जाती है इसकी कि आप उसको पकड़ नहीं सकते एक हाथ से, लेकिन एक हाथ से पकड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा ज़ोर लेता है एक हाथ से। तो अगर मुझे लगता है कि खैर टेक्निकलिटी वो बेहतर ज़्यादा जानते हैं तो इसको अगर इसका वेट बढ़ा दिया जाए तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले तो मैं क्रूज़ का आपसे क्विकली मुझे बताएं, क्रूज़ कितना आपको मज़ा आया उसका? क्रूज़ में बहुत मज़ा आया, मतलब मैंने तो इसको चलाया ही ज़्यादातर क्रूज़ पे ही है। अगर मैं पिंडी वाली साइड पे गया हूँ या इधर ये बारागांव के बाज़ारों की साइड पे गया हूँ तो फिर मैं क्रूज़ पे नहीं चलाया, क्योंकि रश होता है, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया। लेकिन जब मैंने बाकी सफ़र किया है, मैं डेली कम्यूट भी मेरी क्रूज़ पे ही थी। और बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आप थोड़े से एक्सप्लोर करना चाहूँगा चीज़ें जो आपको कॉन्स लगे हैं, मतलब वो मेरे कॉन्स बहुत डिफरेंट हैं। तो आपने पहले फर्स्ट इंप्रेशन में बोला था इसका स्टैंड आउट रॉन्ग साइड पे है। डिड यू गेट यूज टू इट, लाइक इट्स नॉट अ कॉन एनी मोर? क्या हुआ? एक्चुअली इट्स ओके इस वजह से कि वो जो दूसरा स्टैंड है वो यूज़ ही नहीं होता इधर। अच्छा, मतलब मोस्टली नहीं यूज़ होता, वो साइड वाला यूज़ होता है। वो मसल मेमोरी में आ गया, वो निकाल लें और ऊपर करें, वो इसका इशू नहीं है, ये यूज़ ही नहीं हुआ। मतलब जब से मैंने यूज़ किया
मेरे लिए तो एक दफ़ा भी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वजह से तो मुझे स्टोरेज इसका स्पेस का आपको कोई वो नहीं, स्टोरेज स्पेस का नॉर्मली बाइक से जो बंदा आता है उसके लिए तो ये मतलब स्टोरेज स्पेस का इशू नहीं है। मुझे तो फ़ायदा स्कूटर हुआ में है। आपको मिलता है ना, that's the thing। स्कूटर में मिलता है, लेकिन हम स्कूटर से इसका कंपैरिजन भी नहीं ना कर रहे। हाँ कर, ठीक है। और मुझे तो फ़ायदा हुआ है स्टोरेज का। इधर इसके हुक का, इधर मैं बैग अपना रख लेता था पीछे पहनने की बजाय, अगर मैंने कोई शॉपिंग वगैरह की है। ठीक है, तो उसके बारे में हाँ थोड़ा सा मुझे बताएं। दो बैग्स मैंने आपको दिए थे, एक डफल था और एक वो लेदर का, उसके कोई फ़ायदे हैं? उसके डफल कितना यूज़ किया, वो दूसरा कितना यूज़ किया? डफल तो मैं जैसे ले गया था वैसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको तो मैंने यूज़ ही नहीं किया ना, ठीक वो मेरे यूज़ में नहीं आया। इसका जो लेदर बैग था जिसमें हम चार्जर रखते हैं, वो यूज़फुल था, वो साथ ही रहता है। उसमें मैंने अगर कोई चीज़ डालनी भी है उसमें मेरी आ जाती है। ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद मैं आपसे कंक्लूजन लूँगा। लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि इसका हेड टर्नर फैक्टर कितना है? हेड टर्नर मतलब यानी आप कहीं जाते हो, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं क्या है ये, क्या है सब, आप लोगों में कोई क्या सवाल लोगों ने पूछे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इज़ दिस द लैम्बोर्गिनी ऑफ बाइक्स, कैन वी से दैट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, या वो हेड टर्नर फैक्टर जो है इसका? हैंड टर्नर फैक्टर लैम्बोर्गिनी तो नहीं कहेंगे इसको, बनैली ले लें। लैम्बोर्गिनी तो आप वो डुकाटी के साथ थोड़ा बिल्कुल ही हो गया कंपैरिजन। तो ये है कि लोग देखते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। और दूसरा इसका कलर और इसकी मैट फिनिशिंग या इसकी ओवरऑल बिल्ड जितनी क्लीन है ना, तो ये भी नहीं फील होता कि किसी ने सैंपल बनाया है, या सैंपल मीन टू से कि किसी ने वो प्रैक्टिकल प्रोटोटाइप है, ये भी नहीं फील होता। और प्रॉपर बाइक भी लगती है। तो हेड टर्नर फैक्टर तो है, लोग देखते हैं इसको, गाड़ी में भी देखते हैं, कहते हैं। तो मुझे वैसे 5 लोगों ने मुझे रोक के पूछा है इसका, तो मेनली वही क्वेश्चन होता है उनका कि रेंज कितनी करती है, कितने की है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि कितने की है। और उन 5 लोगों में जो 2 लोग थे वो तो शॉक्ड हुए थे कि यार ये 315 की है। तो वैसे तो ओरिजिनली 330 की है हमारा। अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो आपको 315 मिलेगा। एक्चुअली आई थिंक दे ओनली हैव लाइक 2-3 पीसेस लेफ्ट, तो वैसे भी ये सोल्ड आउट हो गई है। तो विल सी आगे क्या होता है इसका। बाकी इसकी चार्जिंग रेंज कितनी करती है, क्योंकि नॉर्मली वो पेट्रोल वाली बाइक के लिए मैंने जैसे बोला कि वो उसके लिए रेंज एंग्जाइटी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यार अच्छा मैं इसको यहाँ पे नहीं लेके जाऊँ, मैं यहाँ पे नहीं लेके जाऊँ। एक चीज़ मुझे लोगों ने कही थी यार, दे वर लाइक ओ पाकिस्तान, मतलब दे रियली अप्रिशिएटेड के पाकिस्तान की बिल्ड है। तुम्हें ऐसा कोई इंट्रैक्शन हो तुम्हारा? वैसे नॉर्मली जिस तरह इसके ऊपर चीज़ें लगी हुई ना, मैं अपने बैक ऑफ द माइंड अगर मैं अपने पर्सपेक्ट से आऊँ तो ये लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान की बिल्ड है। मतलब अगर एक्चुअली एक ये भी हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट है इस वजह से, मतलब पाकिस्तान की बिल्ड नहीं है ये कहना, या इसको मतलब अगर आप देखें ये वो एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन नहीं है, ट्रेडिशनल डिज़ाइन नहीं है, रेड कलर की टंकी हो उसमें। एग्जैक्टली जैसे हम वो YBR, हाँ, यामाहा का या होंडा की वो ऊपर वाली सीरीज़ की बाइक जो हैं उनके साथ 150, 125 के साथ कंपैरिजन करें, उनकी बिल्ड बहुत अच्छी है, बड़ी सॉलिड बिल्ड है, उन चीज़ें बहुत बिल्ड है, उसके साथ कंपैरिजन इसका किया जा सकता है उस बिल्ड के हवाले से। अच्छा, एक और सवाल मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग एकदम मुझे आया है, वो ये कि डू यू मिस गोइंग टू द पेट्रोल स्टेशन, या डू यू मिस योर जो ओरिजिनल बाइक है आपकी पेट्रोल वाली? मैंने इसको सिर्फ एक जगह ही मिस किया है, जब मुझे थोड़ा रेंज एंग्जाइटी हुई है, मेरा दिल किया कि यार मैं लंबा सफ़र करूँ, तो उधर ही मिस किया है, अदरवाइज तो नहीं, मुझे याद भी नहीं है पेट्रोल बाइक को। यू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू पेट्रोल स्टेशन नाउ? इस बाइक का एक और चीज़ है कि मतलब इसको आपका खुद दिल करता है कि बाहर निकले आप। ये मेरे साथ भी होता है, मुझे लगता है मतलब बाहर निकाल के निकले आप। लेकिन वही एक जो चीज़ है पेट्रोल वाले बंदे, हालांकि इसकी रेंज बहुत अच्छी है 87, मतलब इज़ गुड इनफ फॉर डेली कम्यूट, ऑफिस जाना है आपने, आना है एक नॉर्मल शहर के लिए, तो लेकिन वो मतलब उधर मुझे थोड़ा फील हुआ, बाकी ओवरऑल तो मुझे फील भी नहीं हुआ, मतलब मज़ा आया। यू थिंक यू सेव्ड मनी? एग्जैक्टली। कितना 2 हफ्ते में आप कितना पेट्रोल खर्च कर रहे थे? 2 हफ्ते में इसको एक्चुअली 2 हफ्ते में जिस तरह इसको मैंने रफ टफ चलाया है ना, तो उस बाइक को मैं चलाता भी नहीं। बट आई थिंक आपने 500 किलोमीटर चलाया होगा, 1000 हो गया ना इसका? 1000 से ऊपर हो गया। तो बस आपने 550 पे शुरू 530 पे लिया था? 530 पे लिया था, 500 से ऊपर चलाया, 500 किलोमीटर चलाया, तो ये ऑलमोस्ट मैंने
अगर 50 तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन बाद में करके एडिट में यहाँ लिख देंगे कि पेट्रोल की कितने पैसे आपने बचाए। अगर 500 जितने भी किलोमीटर थे वो आप अगर पेट्रोल पे करते तो कंसिडरिंग कि आपकी क्या एवरेज चल रही है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितनी रुपए की सेविंग हुई है। फाइनल मैं आपसे बस कंक्लूजन लूँगा वीडियो, ताकि बहुत लंबी ना हो जाए। आपका दोस्त है, आपका भाई है, ठीक है, उसको आप ये रेकमेंड करेंगे बाइक के वो ख़रीदे अपने 3,15,000 कुछ खर्च करे इसके ऊपर, और किसको आप रेकमेंड करेंगे, किसको नहीं करेंगे? मतलब कहने का मकसद ये, हु इज़ दिस बाइक फॉर? मतलब मैं वो बता देता हूँ कि किस बंदे के लिए नहीं है, उसके बाद जो आते हैं वो सबके लिए। ये उस बंदे के लिए नहीं है जिसका डेली का जो डिस्टेंस है ना, वो मतलब एक साइड का अगर आप कहें तो 50 किलोमीटर से अबव है। मतलब 100 किलोमीटर जो करता है ना, उसके लिए ये नहीं है भाई। ठीक है, मतलब जिसका ये है कि वो 40, 50, 60 भी करता है ना, 60 किलोमीटर्स भी डेली का करता है, उसके लिए बहुत बेहतरीन बाइक है। ठीक है, अब चाहे वो हाईवे पे करता है या अंदर करता है, वो जिधर भी करता है। 60 मतलब मैंने 60 बहुत नैरो डाउन करके बताया। मतलब अगर वो उसकी वो चलाता है स्लो 40 पे चलाता है, 45 पे चलाता है, वो 90 भी कर ले तो कर सकता है इसके ऊपर। आई थिंक ये इसकी जो बैटरी की जो चार्जिंग स्पीड तो बहुत अच्छी है। मतलब आप चार्जर रखें और किसी दूसरी जगह भी जाएं और उधर स्पीड से जितनी देर आपने बैठना है उतनी देर में ये इतनी चार्ज हो जाती है। और ये इतने ज़्यादा इसके यूनिट्स वगैरह भी हम लिख देंगे कि कितने लेती है एक चार्ज के लिए 0 से 100 में। 2 यूनिट, तो 2 यूनिट। और बाकी ये सबके लिए बाइक है, मतलब बेहतरीन है, इसकी स्पीड अच्छी आपके अपने भाई को भी रिकमेंड करूँगा, भाई को भी रिकमेंड करूँगा, दोस्त को, हर बंदे को रिकमेंड करूँगा। और जो शौकीन है बाइक, वो उनके लिए भी आप रिकमेंड करोगे? राइडर्स इसको जनरली लंबे रूट वाले शौकीन लोग लंबे रूट पे लेके जाते हैं, तो ये लंबे रूट के लिए मैं इसको नहीं, मतलब है ही नहीं ये लंबे रूट के लिए। मैं एक्चुअली रेंज से कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ कि ये किसके लिए है किसके लिए नहीं है, वो इस वजह से कनेक्ट कर रहा हूँ कि कमिंग फ्रॉम द पेट्रोल बाइक ना, तो आप कोई टेंशन नहीं होती। आपको ये होता है कि यार अच्छा बैटरी या पेट्रोल ख़त्म हुआ, इधर कोई दुकान भी हो जाए, छोटे शहरों में, पिंडी हमारे फैसलाबाद में कोई दुकान भी बोतल में, वो थोड़े से भी पैसे देंगे और वो करके दे देगा। इसमें क्या है, इसमें आपको अब बिजली का प्लग किसी के घर भी लगाएंगे, किसी दुकान पे भी लगाएंगे, कितनी बिजली ले रहा है, कितनी बिजली ले रहा है, वो बहुत एक हैक्टिक सी जॉब है, आपको कोई देगा ही नहीं नॉर्मली तो ना। तो इस वजह से मैं उसको इसके मतलब लेने ना लेने के इससे कनेक्ट। बाइक इज ग्रेट बट द ओनली लिमिटिंग फैक्टर ऑफ इट इज द रेंज, रेंज इज द ओनली लिमिटिंग। और इसके पार्ट्स हर चीज़ ये पाकिस्तानी है, और आपको ज़रूरत ही, मतलब अगर कहीं भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पंचर नहीं आपने करवाया ना? मैंने करवाया, पंचर नहीं है, मैंने बड़ा खड़े पंचर हो गया था इसका, वो मैं यहाँ वीडियो डाल दूंगा। आपको शुक्र है वो पंचर वाला मसला नहीं आया। कौन हमने डिस्कस कर लिए हैं, बस फाइनल ख़त्म करते हैं वीडियो को। फाइनल वर्ड्स फॉर मोबिलिटी इन 1 मिनट। फाइनल वर्ड्स फॉर मोड मोबिलिटी वो ये कि मतलब बहुत अच्छा किया आपने। मतलब मैं लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी नेक्स्ट मॉडल्स, और इसको आप बेहतर करेंगे। मेड इन पाकिस्तान है, मेरे लिए तो सबसे बड़ी यही चीज़ थी। और ये मैं 2-3 साल पहले से फॉलो कर रहा था इनको, कि मैंने एक देखा था ब्लॉग, देखा था एक बाइक आ रही है मेड इन पाकिस्तान है, और थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, और ये मिलती जुलती है जैसी बाइक्स हमें हमारे रोड्स के लिए चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर मोड मोबिलिटी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने इसको ऑनेस्टली या जेन्युइनली हमने कोशिश की है इस रिव्यू को बनाएं, ताकि आप लोगों को बेहतर इसके बारे में, बाइक के बारे में पता चले। बाइक ये ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गई है, बट इंशाल्लाह आगे जाके हम उम्मीद करते हैं कि इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आएंगे इन डिफरेंट प्राइस रेंजेस। बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी सपोर्ट की है ऑन द ओरिजिनल वीडियो, उससे इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जैसे मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया कि तो मैंने बाइक ख़रीदी खुद भी, जो मैंने रिकमेंड की या उसकी वीडियो बनाई मुझे खुद पसंद आई, और अब जो है मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसके डिफरेंट रिव्यूज़ करेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, एंड वो सीरीज़ जो है वो हम जारी रखेंगे। तो इफ़ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस, टू मेक श्योर you are subscribed to this channel, and don't forget to like this video to support this type of content, and I will see you in the next one.